करवा चौथ की व्रत कथा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ की व्रत की कथा के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में करवा चौथ की व्रत कथा और आरती दोनों ही आपको सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा है तो करवा चौथ की पूजा की जाती है शाम को कथा सुनी जाती है। कुछ लोग दोपहर में 11-12 बजे के करीब भी कहानी सुन लेते हैं। तो ये कथा या कहानी आप लोग काफ़ी सारे लोग इकट्ठे बैठकर भी सुन लेते हैं। कई जगह बहुत सारी महिलाएँ इकट्ठी होकर सुनती हैं, तो कई जगह लोग मंदिर में भी सुन लेते हैं काफ़ी सारी महिलाएँ इकट्ठी होके, कहीं पार्क में। तो अगर आप ये कथा सुन रहे हैं अपने घर पर अकेले या अपने सभी महिलाओं के साथ, तो अगर आप ये सुन रहे हैं जहाँ पर आपने करवा माता को स्थापित किया है, वहाँ उनका कैलेंडर लगाया है, तो आप वहाँ पे आराम से सुन सकते हैं। अगर ऐसा है कि मान लीजिए आपका मंदिर कहीं और है और आप मान लीजिए आंगन में या कहीं एक जगह इकट्ठे होकर कहानी सुन रही हैं, तो वहाँ पर आप स्वास्तिक का निशान बना के उस पे रोली, चावल इस तरीके से कलावा चढ़ा करके और फिर ये कथा सुनें। तो इस कथा के बारे में 2 कथा हमेशा कही जाती हैं करवा चौथ के बारे में, सिंगल कथा नहीं कही जाती हैं। ये मैंने अपनी दादी से सीखा है, क्योंकि जब मेरी मम्मी व्रत रखती थी, तो मैं भी हमेशा उनके साथ बैठती थी। तो हमेशा 2 सुनी जाती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 2 कथा सुनाऊँगी। साथ ही जो गणेश की विनायक जी की कथा भी सुनी जाती है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। आप एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें हल्का-सा गंगा जल डाल लीजिए और अपने हाथ में कोई अनाज के दाने, गेहूँ, बाजरा या चने की दाल ले लीजिए और सुनते-सुनते कथा आपको हुँकार भरनी होती है, यानी कि हूँ, हूँ ऐसे करना होता है, हाँ, ऐसे करना होता है, जिससे कि ये पता चलता है कि आप कथा सुन रहे हैं। और जो आपने जो चने के दाने या जो भी अनाज लिया है, आप उसको थोड़ा-थोड़ा सा डालते जाएँगे और जो आपने अनाज लिया है, उसमें से कुछ अनाज आपको आखिर तक कथा सुनते-सुनते आखिर तक आपको बचाना भी है और जो भी आपने साड़ी या आपने दुपट्टा जो पहना होगा, आपकी शादी के टाइम का या पी लिया, उसके एक कोने पर उसको बाँध लीजिए। जब शाम को चाँद की पूजा होगी, तो उस टाइम वो ज़रूरत होती है। अब शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। जय करवा माँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर घर आए, तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है, तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है।
यह भाभी उसे बताती है, चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह भाभी वहां से चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन होने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपया से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपने सुहाग वापस मिल जाते हैं। ये कहानी कहीं कहीं अलग तरीके से भी कही जाती है, तो जो मैंने सुनी है वो मैंने आपको बताई है। अब सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कहानी, जय करवा माँ। करवा चौथ की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए। तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा श्री कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों से निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत करना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु व सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जो कथा सुनाई वो मैं आपको यहाँ सुनाने जा रही हूँ। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक अति पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। व्रतपति यह देख घबरा गया। जब उसे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उनके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी थी और सतीत्व थी, और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंच गई। उस कच्चे धागे में इतनी शक्ति थी कि क्योंकि उसके सतीत्व के कारण, पतिव्रता के कारण, कि मगरमच्छ उस कच्चे धागे से खुद को नहीं छुड़ा पाया। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया, और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं और आप इस मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। क्योंकि करवा एक पतिव्रता सतीत्व वाली नारी थी, तो यमराज ना तो उसकी बात को टाल सकते थे, ना उसे श्राप दे सकते थे। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन हो गया, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ रखती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जय करवा माँ।
तो दोस्तों ये थी 2 कथाएँ जो आपने करवा चौथ की सुन ली हैं। इसके बाद आप आरती कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा चौथ के साथ एक गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा भी सुनाई जाती है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। करवा चौथ की जो आप कथा सुनते हैं, उसके साथ ही ये विनायक गणेश जी की कथा कही जाती है। एक अंधी बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा, तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा यह तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः इस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हम पर भी अपनी कृपया बनाए रखना। जो इस कथा कहानी को सुन रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपया बनाए रखो। सबको 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों में प्रकाश दो, नाती पोते से भरपूर रखो, समस्त परिवार को सुख रखो और अंत में मोक्ष दो। ये थी दोस्तों कि विनायक जी की कथा, जो कि करवा चौथ के कहानी के साथ सुनी जाती है। जय करवा माँ। अब हम करेंगे करवा चौथ व्रत की आरती। जो करवा चौथ हमने व्रत रखा है, कथा सुनने के बाद आप आरती भी करते हैं करवा माँ की। तो आज की इस वीडियो में हम आरती भी करने वाले हैं। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती। मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया।
करवा मैया की आरती, व्रत करे जो गावे, मैया व्रत करे जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। जय माता दी, जय माँ करवा। हे माँ करवा, सब पर, इन कथा सुनने वाले पर, पढ़ने वाले पर आप अपनी कृपया बनाए रखें, सबका सुहाग बनाए रखें, सबके घर में सुख समृद्धि दें और इसी तरीके से आप हमेशा हमारे पति पर और हम पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ व्रत की कथा और आरती। इसी तरीके से और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।